हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल। और चैनल पे जैसा कि आपको पता है अपन पढ़ रहे हैं सीयूटी के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको सफलता दिला सकते हैं आने वाली सीयूटी की एग्जाम में। तो अभी अपन ने जो यूनिट देखी थी उसकी जो लास्ट स्लाइड है वो आपके सामने है, यानी ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अच्छे से सोल्व करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो देखो क्या कह रहा है। सिट्रस के बीज में 10 एम्ब्रियो हैं। इन 10 एम्ब्रियो में से, यानी इन द सीड ऑफ सिट्रस देयर आर 10 एम्ब्रियोज। आउट ऑफ दीज 10 एम्ब्रियोज, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, देखो एक सामान्य तथा 9 एडवेंटेटिव होते हैं, मुख्यतः बीजांडकाय गुण। सेकंड ऑप्शन देखो, एक तो एडवेंटेटिव बता रहे हैं और मुख्य बीजांडकाय तथा 9 सामान्य एम्ब्रियो होंगे। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, 5 म्यूसिलर एवं 5 सामान्य प्रकार के एम्ब्रियो है। फोर्थ ऑप्शन देखो, देखिए एक सामान्य तथा 9 मोनोजाइगोटिक एम्ब्रियोसिस है। तो यहाँ देखो आप सिट्रस की बात कर रहा है ये। सिट्रस का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी पॉली का मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है सिट्रस का। इससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है, उसके बाद आएंगे इस क्वेश्चन पे। तो देखो बात करते हैं एपोमिक्सिस की। कुछ टर्मिनोलॉजी है आपके सामने, वो देखो एक तो है एपोमिक्सिस, एक है पार्थेनोकार्पी, अगला है पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस, एपोमिक्सिस हो गया, यानी पॉलीएम्ब्रियोनी अगली टर्मिनोलॉजी। तो इनमें से एक एक का अपन देखते हैं। तो ये देखो एपोमिक्सिस किसे कहेंगे, यानी बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होना, क्या कहलाएगा, एपोमिक्सिस कहलाता है। सर्वप्रथम देखो एस्ट्रेसी, और कुछ ग्रासेस फैमिली, ग्रासेस फैमिली, फैमिलीज ने क्या किया, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप कर दिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाने लगी, एपोमिक्सिस, यानी असंगजनन। क्या बोल देंगे इसको, असंगजनन। एक तरह से ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है बिना गैमेट फॉर्मेशन के, बिना गैमेट फॉर्मेशन के होने वाला रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये चीज ध्यान रखोगे आप। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं पार्थेनोकार्पी क्या है। तो बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन
एमएचओआरटी कहलाता है। फ्रूट किसे कहते हैं? तो मैच्योर ओवरी ही क्या कहलाती है? मैच्योर ओवरी, दैट इज कॉल्ड फ्रूट। चलो अगला कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? पार्थेनोजेनेसिस। ये देखो, यानी पार्थेनोजेनेसिस किसे कहेंगे? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनमें कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, तो एक एक टर्मिनोलॉजी को अपन देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, यानी ऑर्गेनिज्म बन जाए, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाए, ये क्या कहलाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। अगला है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण होना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, बहुत सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। होना क्या कहलाता है? पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। क्लियर है कि ये चीज, यानी एपोमिक्सिस। तो जो आपके सिट्रस स्कूल है, सिट्रस स्कूल में एपोमिक्सिस के द्वारा यानी असंजनन के द्वारा एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, यानी एक एम्ब्रियो शेक में एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। तो वो किसमें होगा? सिट्रस में। दूसरी स्लाइड पे अपन देखते हैं, देखो, यानी सिट्रस में क्या होता है? तो देखो आप, ये आपके पास क्या एम्ब्रियो शेक है? एक से, ये एम्ब्रियो शेक की संरचना है। यहाँ देखो मिड में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, यानी ये पोलर न्यूक्लियाई। ओके, देन यहाँ नीचे की साइड में चलाजल रीजन है, तो क्या होगा? एंटीपोडल सेल होंगी। यहाँ ये मिड में आपकी एग सेल है, और ये इसके पास में क्या है? सिनर्जिड सेल। दो मेल गेमेट आएंगे। कितने मेल गेमेट आएंगे? दो मेल गेमेट आएंगे। ओके बच्चों, एक मेल गेमेट किसके पास जाएगा? एग सेल के पास, और यहाँ क्या डेवलप कर देगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। किसका डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे? ये यहाँ पे एम्ब्रियो, भ्रूण विकसित हो जाएगा। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गेमेट इसके पास आएगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 3n का फॉर्मेशन हो जाएगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ 3n यानी ये किसका डेवलपमेंट करेंगे आगे? एंडोस्पर्म बनाएंगे, जो वृद्धि करते हुए एम्ब्रियो को क्या करेगा? नरिशमेंट देता है, यानी उसे फूड प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो यानी ये तो क्या है? इसकी सामान्य चीज, यानी जनरली इस तरह से होता है। अब बच्चों क्या होगा? जो ये एम्ब्रियो शेक है, ये किसमें? ओव्यूल में है, और ओव्यूल के अंदर सबसे पहले क्या भरा रहता है? न्यूक्लियस भरा रहता है, और न्यूक्लियस की कोई एक सेल क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद में क्या करेगी? मियोसिस डिवीजन करेगी, और मियोसिस डिवीजन करने के बाद में क्या करेगी? आगे मेगास्पोर बनाएगी, और मेगास्पोर से आगे डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो शेक होता है। ये सारी चीजें अपन ने क्या कर रखी है? क्लियर कर रखी है। तो यहाँ देखो अब क्या होगा? ये इसके बाहर कुछ न्यूक्लियस की सेल्स, ये कुछ न्यूक्लियस की सेल्स, नेचर में कैसी है न्यूक्लियस की सेल? डिप्लॉइड है। न्यूक्लियस की सेल क्या है? डिप्लॉइड है, यानी इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगा?
इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या होगा, 2n होगा। ओके, किसका, न्यूक्लियस सेल का। ओके बच्चों, ये जो सेल है ये पुश होके, यानी अपने आप को पुश करके ये जो थैली लाइक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो शेक, इसके अंदर चली जाती है। अपने आप को क्या कर लेंगी, पुशअप कर लेंगी बाहर से, और अंदर की साइड में अपने आप को धकेल लेती है, और अंदर की साइड जाके उसके बाद में नेचर में तो डिप्लॉयड है ही है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगी। तो ये जो न्यूक्लियस की सेल है, सिट्रस फैमिली में है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस की जो सेल है वो अपने आप को पुशअप करके एम्ब्रियो शेक की ये झिल्ली है बाहर वाली, इसको भेदते हुए अंदर चली जाती है और यहाँ पे जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देती है। तो ये तो सामान्य एम्ब्रियो है, ठीक है। ये तो कैसा है, सामान्य एम्ब्रियो। ये सामान्य एम्ब्रियो है, और ये वाले सारे जो ही अतिरिक्त यानी एडवेंटेटिव है एम्ब्रियो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एडवेंटेटिव। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा, ये जो न्यूक्लियस की सेल है ना, इनका फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियस की सेल से। ओके, तो ये 9 होते हैं, कितने होंगे, 9। ये एडवेंटेटिव एम्ब्रियो जो न्यूक्लियस सेल है वो आगे अपने आप को पुश करके एम्ब्रियो शेक में चली जाएगी, और वहां जाने के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देती है। तो ये 9 होते हैं, और ये एक क्या है, ये सामान्य एम्ब्रियो। क्या है, सामान्य एम्ब्रियो। ओके, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, वो क्या कह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, देखो, एक सामान्य तथा 9 एडवेंटिव होते हैं, यानी मुख्यतः बीजांडकाय में ये वाली कंडीशन होती है। इसमें सिट्रस के बीज में 10 एम्ब्रियो है, और इन 10 में से एक तो क्या होगा, सामान्य होगा। एक तो कैसा होता है, सामान्य तथा 9 एडवेंटेटिव होते हैं, ठीक है। और ये किससे फॉर्म्ड होते हैं, बीजांडकाय से बनने वाले। किससे बनते हैं, बीजांडकाय से, मेनली फ्रॉम न्यूक्लियस से। क्लियर है क्या। चलो, तो सेकंड नंबर ऑप्शन, वो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पुष्प में यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना गुरु बीजाणु बनाती है तथा एक गुरु बीजाणु भ्रूण में परिवर्तित होता है, तो इसका केंद्रक क्या होगा। एक एक चीज को देखेंगे। क्या पूछ रहा है, इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स megaspores without meiosis and one megaspore develops into an embryo, then the nucleus will be यानी क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल। यहाँ पे न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या है, क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है उसे, प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। ओके बच्चों, देखो एक एक चीज को। यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियस की कोई एक सेल लेते हैं। जब डेवलपमेंट करते हैं तो न्यूक्लियस की कोई एक सेल क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक सेल क्या हो जाती है, एक्टिव होने के बाद में क्या होगा इसमें, ये कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एमएमसी। और एमएमसी में आगे क्या होगा, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में 4 मेगास्पोर बनते हैं। क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर देखो इस तरह से अरेंज होते हैं, जिनमें से ये तो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाएंगे। और ये जो नीचे वाला है ये आगे क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और डेवलपमेंट करके किसका फॉर्मेशन कर देगा बच्चों, एम्ब्रियो शेक बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो शेक बनाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, किसकी बात कर रहा है, इस एमएमसी की बात कर रहा है। ये क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। अर्धसूत्री विभाजन के बिना, यानी इस वाले स्टेप को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, मियोसिस नहीं कर रहा। तो मियोसिस नहीं कर रहा तो प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2L। यानी एमएमसी कैसी है नेचर में,
एमएमसी का नेचर कैसा है, 2n है। मियोसिस को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा, यानी मियोसिस हो ही नहीं रहा, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, द्विगुणित रहेगी। देखो देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला क्या है हैप्लॉइड, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा देख लो एक बारी, कुछ अगुणित तथा कुछ द्विगुणित, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। विभिन्न गुणिता के साथ यानी विद वेरिएबल प्लॉइडी लेवल, ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द्विगुणित होती है, कैसी होंगी, द्विगुणित। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो देखिए, यानी क्या कह रहे हैं, ऐसा फिनोमिना वह परिघटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है तो कहलाती है। ऐसी घटना जिसमें जो अंडाशय है वो क्या हो जाएगा, बिना निषेचन के। मैच्योर ओवरी क्या होती है, फल होती है, लेकिन वो ओवरी है उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो शेक में जो एग सेल है उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो, और वो जो एम्ब्रियो है उससे क्या बन रहे हैं, सीड बन रहे हैं आपके। इस तरह की कंडीशन होती है तो वो तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है अपना, यानी ये कह रहा है बिना निषेचन के। तो बिना निषेचन के फ्रूट का जो परिवर्धन होता है तो वो पार्थेनोकार्पी कहलाती है। क्या कहलाएगी, पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस अभी मैंने क्या बताया था, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। अलैंगिक प्रजनन यानी ऐसा प्रजनन जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी विदाउट गैमेट ही क्या बनता है, ये जो रिप्रोडक्शन होगा वो विदाउट गैमेट, गैमेट का निर्माण नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, गैमेट फॉर्मेट होते हैं, यानी गैमेट बनते हैं, क्या बनेंगे, गैमेट, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये पार्थेनोकार्पी, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो देखिए क्या कह रहा है, संचरण उत्तक किसका अभिलक्षण है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ संचरण उत्तक। तो यहां देखो पोलन ट्यूब की बात करते हैं अपन। यानी जब डेवलपमेंट हो रहा होता है किसका, माइक्रोस्पोर का, उसके बाद में वो क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। देन पोलन ग्रेन में आगे डेवलपमेंट होता है और जनरेटिव सेल, क्या बताया था मैंने, जनरेटिव सेल बनती है और क्या बनती है, वेजिटेटिव सेल बनती है। और आगे जो वेजिटेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और जो जनरेटिव सेल है इसमें आगे क्या है, डेवलपमेंट होके कितने मेल गैमेट बनाएगी, 2 मेल गैमेट बनते हैं। ये सब चीजें अपन ने पढ़ रखी हैं। तो अभी देखो ये पोलन ट्यूब है, ये 2 टाइप्स की होती है बच्चों, कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की। एक तो होती है होलो, फर्स्ट वन इज होलो पोलन ट्यूब, और जो सेकंड है आपके वो क्या है, सॉलिड पोलन ट्यूब। अब देखो होलो पोलन ट्यूब है, इसमें तो ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू या सेल्स। खोखली वाली में, किसमें, खोखली वाली में जगह जगह से ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं खोखली पोलन ट्यूब में। जबकि जो सॉलिड वाली है ना बच्चों, इसमें एक स्पेसिफिक प्रकार का टिश्यू होता है जिसे ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ये जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है इसका वर्क क्या है, तो देखो इसका वर्क क्या है, इसका वर्क होता है, पहला तो वर्क क्या है, पोषण देना, यानी नरिशमेंट का काम करेगा। किसका काम करता है, नरिशमेंट का काम करेगा। किसको नरिशमेंट देगा, पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमेट वगैरह है, तो यानी पोलन ट्यूब के अंदर नरिशमेंट देने का काम भी करता है। अंदर है तो पोलन ट्यूब को क्या देगा, नरिशमेंट देगा। और पोलन ट्यूब के अंदर जो जितने भी आपके मेल गैमेट वगैरह है उन सब चीजों को क्या करता है, ये नरिशमेंट देगा। दूसरा काम क्या करेगा, ये आगे से आगे, ये सॉलिड प्रकार की पोलन ट्यूब है, कैसी है, सॉलिड प्रकार की पोलन ट्यूब है,
तो इसमें सॉलिड वाले, अब जो मेल गेमेट है वो आगे क्या करेंगे, आगे कैसे जाएंगे, यानी उनको आगे जाना है, उनको तो कहाँ पहुंचना है, उनको तो देखो एग सेल के पास पहुंचना है ना, यहाँ पे, यहाँ आना है। तो यहाँ आने के लिए क्या होगा, इनको आगे गति चाहिए, तो गति करने के लिए ये जो सॉलिड वाला पार्ट होगा, यानी यहाँ पे ये टिश्यू होगा, ये एक तरह से क्या करेगा, पैक्टिनेज एंजाइम का भी, पैक्टिनेज एंजाइम का श्रावण करेगा। ताकि जो मेल गेमेट है उनको रास्ता मिल जाए आगे, आगे से मतलब उनका रास्ता साफ करता चलेगा, जो टिश्यू है उनको गलाता चलेगा। कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम। तो ये इस तरह का काम करती है। तो देखो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ड्राई स्टाइल यानी ऐसा कुछ नहीं है, वेट स्टाइल ऐसा भी कुछ नहीं है, खोखली वर्तिका और ठोस वर्तिका। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, ठोस वर्तिका। तो यानी ये देखो इस तरह की, तो ये किसमें, ठोस वर्तिका में। ये प्रकार किसके हैं बच्चों, एक सेकेंड, ये आपके किसके हैं, इसके वर्तिका के स्टाइल के हैं, सॉरी, ये स्टाइल के प्रकार है, होलो और सॉलिड प्रकार की स्टाइल होती है। सॉलिड और किस प्रकार की होगी, आपके होलो प्रकार की। तो ये जो स्टाइल के प्रकार है, तो सॉलिड वाली में कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, ट्रांसमिटिंग टिश्यू पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे, सॉलिड स्टाइल में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके, 4 नंबर का आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, वह क्या कहलाता है। इन द व्हीट ग्रेन द एम्ब्रियो हैज ए लार्ज सील सैक कोटिलीडन, इट इज कॉल्ड। तो एपिब्लास्ट, मूलांकुर चोल, स्कुलेटम और प्रांकुर चोल। ये जो प्रांकुर चोल है ये तो किसके ऊपर पाई जाएगी, तो देखो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी आगे जब एम्ब्रियो बन जाएगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह से एक अक्सिस बनती है, क्या बनेगी, अक्सिस बनेगी। नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, इस नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ये आपके है, ये वाला पार्ट होगा रेडिकल। कौन सा पार्ट होता है, रेडिकल। मूलांकुर, और मूलांकुर से ये क्या निकल रही है, यहाँ पे मूल निकल रही है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्रोहर बोलते हैं जिसको, प्रोहर, यानी वृद्धि करता हुआ तना क्या कहलाता है, प्रोहर कहलाता है। जब वो डेवलप वृद्धि कर लेता है तो उसके बाद तो वो तना कहलाता है, लेकिन वृद्धि करता हुआ तना हुआ स्टेम क्या कहलाएगा, आपके प्ल्यूमूल कहलाएगा। जिससे प्ल्यूमूल से क्या होगा, ये प्रोहर डेवलप होता है। तो ये वाला पार्ट क्या है, प्रोहर है। यहाँ ये वाला पार्ट कहलाएगा आपके प्ल्यूमूल। ओके, ये जो बीच वाला पार्ट है, अगर ये द्विबीजपत्री है तो यहाँ क्या होंगे, कोटिलीडन लगे हुए होंगे। क्या लगे हुए होंगे, कोटिलीडन्स। चलो ये जो कोटिलीडन है आपके द्विबीजपत्री है, तो ये दो, जैसे द्विबीजपत्री कौन से आपके, मटर हो गया, चना हो गया, यानी इनमें द्विबीजपत्री कंडीशन पाई जाएगी। अब ये रेडिकल और जो प्ल्यूमूल है, इससे ये जो बीच वाला एक्सिस है, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट इतना, जिससे ये कोटिलीडन जुड़े हुए हैं, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये तो आपके क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल। क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। और जो ये नीचे वाला पार्ट है जिससे आगे रेडिकल डेवलप हो रही है, आगे ये वाला पार्ट, ये वाला कहलाता है आपके हाइपोकोटाइल। क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो ये जो प्रांकुर कोलियोप्टाइल होगा, प्रांकुर के ऊपर एक ऐसे कवरिंग होगी, प्रांकुर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक है,
तो ये जो ढाल वाला जो बीज का आकार है मूलांकुर चोल, यानी जो ये मूलांकुर है रेडिकल है, इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाएगी जिसे क्या बोला जाता है, फोलियोराइजा बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ऐसा तो कुछ पूछा नहीं, इसने गेहूं के दाने के भूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होगा, यानी एक बीज पत्र, गेहूं एक बीज पत्री है तो ढाल के आकार का बीज पत्र होगा, उसके स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्क्यूटेलम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको इंपोर्टेंट लगा लो, यानी बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला देखो 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिभ्रूणकोश भ्रूणकोश से कैसे भिन्न है। हाउ डज पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, यानी क्या कह रहा है, द्वितीय केंद्रक के साथ अनेक शुक्राणुओं के संयोग से बनना, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेवरल मेल गेमेट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। दूसरा ऑप्शन है इसका अगुणित उत्तक होना, तीसरा इसमें संचित भोजन न होना, और चौथा कह रहा है इट इज डिप्लॉयड टिश्यू। यानी एक तरफ लिख लेते हैं अपन पेरिस्पर्म, एक तरफ क्या लिखेंगे पेरिस्पर्म, और दूसरी तरफ क्या लिख दूं मैं, एंडोस्पर्म। परिभ्रूणकोश और ये क्या हो गया आपके भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का विकास किससे होता है बताओ, देखें, डबल फर्टिलाइजेशन से। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगी, क्लोइडी लेवल क्या हो जाएगा बताओ। आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन क्लोइडी लेवल क्या होगा, साथ के साथ कॉपी में करते रहो। आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन क्लोइडी लेवल क्या हो जाएगा, तो 2n तो पोलर न्यूक्लियाई है ना, पोलर न्यूक्लियाई की क्लोइडी लेवल क्या है 2n प्लस एक क्या आ गया n, यहाँ मेल गेमेट से आ गया, तो टोटल क्लोइडी लेवल क्या हो गया 3n हो गया, यानी इसका क्लोइडी लेवल क्या है 3n। और पेरिस्पर्म क्या है देखो, न्यूक्लियस लेवल में कैसे, क्लोइडी लेवल में 2n है, यानी डिप्लॉयड है, क्योंकि उससे ही क्या बना था, एक जो सेल एक्टिव होके मेगास्पोर बनाया था उसने, और आगे डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट किया था। तो न्यूक्लियस होगा, बाद में डिजेनरेट हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन कुछ स्पीसीज है उनमें जो न्यूक्लियस है वो बाद में भी बचा रहता है, यानी बाद में भी उसकी एक दो लेयर बची रहती है, जो पेरिस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा, पेरिस्पर्म कहलाएगा। तो इसका तो क्लोइडी लेवल क्या है, जो न्यूक्लियस का क्लोइडी लेवल है ना, ये वही तो होगा ना, 2n होगा क्लोइडी लेवल। तो किसमें डिफरेंस है दोनों में, ये 3n है, ये कैसा है 2n है। देखो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 4 नंबर ऑप्शन क्या है, राइट है, इसका द्विगुणित उत्तक होना। क्या होना, द्विगुणित उत्तक होना। ओके 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, वेयर डज मियोसिस अकर्स, यानी कहाँ होगा, कौन सी जगह होगा जो मियोसिस डिवीजन है। तो पहला क्या है आपके पास, गुरु बीजाणु मेगास्पोर, मेगास्पोर में होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, उन कोशिकाओं को। तो जरूरी थोड़ी अकेला मेगास्पोर में ही मियोसिस, मियोसिस तो क्या होता है, जहां भी अपन को जनन करना उन सेल्स में होगा। तो यानी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ओनली फॉर किसमें हो, गुरु बीजाणु में ही हो, ये तो लघु बीजाणु में, लघु बीजाणु का डेवलपमेंट भी किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से। कोनिडिया, कोनिडिया किसमें होते हैं, कोनिडिया फंजाई में जब डेवलपमेंट होता है, यानी फंजाई में आगे रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती हैं, उस टाइम पे कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। बड के द्वारा जो कायिक जनन होगा, कायिक जनन में बड फॉर्मेशन वगैरह होती है ना, मुकुलन। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, मियोसाइट कोशिकाएं, यानी जिन कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उन्हें मियोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है, यानी स्पेसिफिक टर्म है मियोसाइट सेल। कौन सी सेल है, मियोसाइट, इंपोर्टेंट लगा लो। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, यानी सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उद्देश्य क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होता है। तो देखो वेरिएशन लाने के लिए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेट ही नहीं होंगे, यानी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट नहीं बनेंगे। गैमेट नहीं बनेंगे तो विभिन्नताएं नहीं आएंगी, नो वेरिएशंस, नो वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से गैमेट बनते हैं, किससे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, किसकी क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर की। तो यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी उससे क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, क्या आएंगे, वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस आएंगे तो विभिन्नताएं आगे, यानी पीढ़ियों में क्या आएंगी, विभिन्नताएं आती हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया से यहाँ पे क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे। तो जो उद्देश्य है मैन किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, जो जातियां हैं यानी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें क्या है, वेरिएशंस आए, विभिन्नताएं आए, इसलिए आपके क्या होगा यहाँ पे लैंगिक जन्म प्रक्रिया। तो देखो विशाल जीव सहती यानी लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बीच का लंबी जीवन, लॉन्ग वाइबिलिटी, यहाँ पे कोई तुक नहीं है इसका। एक्सटेंडेड डोरमेंसी, नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट लीड्स टू, और ये जो कॉम्बिनेशन होंगे ये किसके द्वारा होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। नौ नंबर का क्वेश्चन देखो, देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइबर एग्रीगेट, यानी तंतु रूप समुच्चय का क्या कार्य है। तंतु रूप समुच्चय कहाँ बनता है, तो देखो देखिए एक बारी कहाँ बनेगा, ये एम्ब्रियो शेक की संरचना है। अब तो ये अच्छे से रट गई होगी आपको, बिल्कुल। कितने न्यूक्लियस होते हैं इसमें, 8 न्यूक्लियस, ये चीज ध्यान रखना। 8 तो क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और 7 सेल्ड होता है, यानी 7 कोशिकाएं होती हैं। ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। यहाँ देखो ये एम्ब्रियो शेक है, यहाँ पे यहाँ मिड में क्या है, एग सेल हो गई, ये वाली है एग सेल, और एग सेल के पास यहाँ क्या है, सिनर्जिड सेल। कौन सी सेल है, सिनर्जिड। ओके बच्चों, यहाँ पे ये जो है, यहाँ जिगजैग लाइक एक तंतुनुमा संरचना बनेगी ऐसे, जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस बोला जाता है। यानी फाइबर एग्रीगेट करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बनाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, तो देखो जो पोलन ट्यूब होगी ना, पोलन ट्यूब, उसकी एंट्री के तरीके कितने हैं, पोलन ट्यूब की एंट्री के तरीके, तीन तरीके हैं। या तो क्या होगी, मीजोगेमी, पोरोगेमी, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, पोरोगेमी, सेकेंड नंबर आपके क्या हो जाएगा, मीजोगेमी, और जो थर्ड वाला है वो क्या कहलाएगा, चलाजोगेमी। यानी जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर वाले रीजन से क्या करे, एंट्री करे, यानी इस वाले रीजन से एंट्री करे, माइक्रोपाइलर रीजन से, वो पोरोगेमी कहलाएगी। जब जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ मिड वाले पार्ट से एंट्री करे तो ये क्या कहलाएगी, मीजोगेमी। और जब इसकी एंट्री किधर से हो, इसकी एंट्री इधर चलाजल वाले रीजन से, कौन से रीजन से, चलाजल वाले रीजन से होती है, देन ये क्या कहलाएगा, चलाजोगेमी कहलाता है। ठीक है,
ये वाला। तो अब देखो बच्चे एंट्री जो आपके पोलन ट्यूब है वो किधर से ही करे, लेकिन वो सबसे पहले जाएगी कहाँ, यहाँ इस एग सेल के पास, क्योंकि सबसे पहले फर्टिलाइज किसको करेगी, एग सेल को। उसके पास जो मेल गेमेट है ना वो सबसे पहले फर्टिलाइज किसको करेंगे, एग सेल को। तो जब भी एंट्री होगी पोलन ट्यूब की तो क्या होगा, इन दोनों सेल में से, यानी ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इसकी सिनर्जी सेल है, इनमें से एक डीजनरेट हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाती है, जनरेट हो जाएगी। तो ये डीजनरेट हो जाएगी तो रास्ता प्रदान कर देगी। तो ये जो तंतुरूप अपरेटस है उसका वर्क क्या होगा, मकरंद यानी नेक्टर प्रोडक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। वर्तिकाग्र पर उपयुक्त पराग को पहचानना, यहाँ पे भी इसकी कोई वो नहीं है जरूरत। जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना, यानी ऐसा भी कुछ नहीं है। पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन, यानी गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। तो गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है, यानी मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्या कह रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है। ऑप्शन देखो तो गुरु बीजाणुधानी, तो एक बार ही देखो सिंपल ओव्यूल की संरचना बनाते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की संरचना बनाएंगे फटाफट से। ये वाला रीजन क्या है, माइक्रोपाइलर। ओके, ये एम्ब्रियो शेक आपका ये वाला पार्ट हो गया। फ्यूनिकल देखो, माइक्रोपाइलट, चलाजल रीजन और फ्यूनिकल तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी तीनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा है, एकदम से स्ट्रेट लाइन में। किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है। तो ये ऑर्थोट्रोपस क्या है, ओव्यूल की संरचना है, या इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम। ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। तो देखो अब ये कह रहा है गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है। गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, गुरु बीजाणु का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, गुरु बीजाणु का डेवलपमेंट होगा। और बीजांड क्या है, ये तो इसके इंटीग्यूमेंट है। इस पूरे के अंदर क्या भरा पड़ा है, पहले मान लो एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट तो बाद में हुआ है। सबसे पहले अगर इसकी बात करूं मैं तो ये देखो पूरे में ऐसे न्यूसिलस भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है, न्यूसिलस। उसके बाद में न्यूसिलस की कोई एक सेल क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाती है, यानी न्यूसिलर रीजन की कोई एक, इस पूरे न्यूसिलर रीजन को यहाँ पे कवर कर लेते हैं कौन, इसकी इंटीग्यूमेंट्स। और इसकी जो अंदर वाली एक सेल है वो एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होके आगे डेवलपमेंट करेगी। इस एक्टिव वाली सेल को एमएमसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एमएमसी। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आगे मियोसिस होके गुरु बीजाणु बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है, बीजाणु के अंदर। तो ये किसके समतुल्य हो गई, बीजांड के, यानी गुरु बीजाणुधानी में भी तो गुरु बीजाणु का ही तो निर्माण, यानी बीजांड के अंदर ही हो रहा है डेवलपमेंट। तो यानी ये क्या हो गया, भ्रूण कोश। एम्ब्रियो शेक तो क्या है, बाद में डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में निर्माण होता है एम्ब्रियो शेक का। तो एम्ब्रियो शेक तो किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। फ्रूट मैच्योर ओवरी क्या कहलाती है, और ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर, क्योंकि ओवेरी के कोष्ठक के अंदर है, लोक्यूल के अंदर। किसके अंदर है, लोक्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल है। और बीजांड का एक न्यूसिलस, न्यूसिलस से तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, न्यूसिलस से तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। न्यूसिलस की एक कोशिका तो क्या हो रही है, डेवलपमेंट करके आगे ये एम्ब्रियो शेक वगैरह ये सारी चीजें बना रही है। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, यानी
एक डिब्बा है, मान लो डिब्बे के अंदर क्या है, किसी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो गुरु बीजाणु धानी के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है, गुरु बीजाणु का डेवलपमेंट। और ये जो बीजांड है आपके ओव्यूल, इसके अंदर भी तो क्या है, गुरु बीजाणु का ही तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेसिकली किसके समतुल्य हो गया, ओव्यूल के समतुल्य हो गया। चलो एक बारी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं वापस से। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो तो यहाँ ध्यान रखना जो स्टाइल है ना, स्टाइल उसके, एक सेकंड देखना, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो देखो जो स्टाइल होगी, ये जो अपन संरचना बनाते हैं किसकी संरचना है, ये कार्पल की संरचना है। और कार्पल की संरचना में ये क्या वाला पार्ट है, ओवरी, ये तो है ओवरी। और ये वाला पार्ट क्या है, स्टाइल। अब देखो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, वृत्तिकाग्र। और वृत्तिकाग्र के ऊपर क्या है, आपके पोलन ग्रेन आएंगे, क्या आते हैं, पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन होता है तो ओके। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टाइल है। ये जो स्टाइल है इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। ये एक तो क्या हो गई, होलो, और दूसरी क्या है, सॉलिड। होलो में कौन से टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू। और जो सॉलिड है उसमें कौन से टिश्यू हो गए आपके, ट्रांसमिटिंग टिश्यू। और जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होते हैं वो क्या करेंगे, एक तो नरिशमेंट का काम करेंगे, क्या करेंगे, नरिशमेंट का काम। और दूसरा क्या करते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम का श्रावण। यानी जो पोलन ट्यूब आ रही है उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या होगा, सॉलिड प्रकार की, ये देखो ऐसे ऐसे, तो पैक्टिनेज का श्रावण करके जो पोलन ट्यूब आ रही है अंदर उसको रास्ता प्रदान करेंगे। उसको क्या प्रदान करते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं। यहाँ ये जो पैक्टिनेज एंजाइम है इस वाले पार्ट को क्या कर देता है, गला देता है। ठीक है, तो यानी पैक्टिनेज का काम क्या है, इसको गलाने का काम है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाली जो यूनिट है उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।